नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। ऑपरेशन महादेव में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, पहलगाम हमले का आरोपी भी शामिल। भारतीय सेना ने श्रीनगर के लिडवास इलाके में ऑपरेशन महादेव के तहत 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। इनमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हासिम मूसा भी शामिल है। आतंकियों के पास से M4 कारब्राइन, AK-47 और ग्रेनेड समेत कई हथियार मिले हैं। सेना ने बताया है कि इलाके में फायरिंग के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और बाकी 2 आतंकियों की पहचान की जा रही है। विश्व कप जीतकर भावुक हुई दिव्या देशमुख, मां के गले लगकर रोईं। भारत की 19 साल की ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। जीत के बाद वो भावुक हो गईं और अपनी मां नर्मदा देशमुख के गले लगकर रोने लगी। दिव्या ने सोमवार को फाइनल के ट्राई ब्रेक मुकाबले में कोनेरू हम्पी को हराकर खिताब अपने नाम किया। जैसलमेर में स्कूल का गेट गिरने से 7 साल के बच्ची की मौत, टीचर और बच्ची घायल। जैसलमेर के पूनम नगर में सोमवार को सरकारी स्कूल का मेन गेट गिरने से 7 साल के अरबाज खान की मौत हो गई। वो अपनी बहनों को स्कूल से लेने आया था, तभी गेट और पत्थर उसके ऊपर गिर गए। हादसे में 5 साल की बच्ची प्रिया और एक टीचर को भी चोटें आई हैं। टीचर को जवाहिर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। वहीं हादसे के बाद मौके पर नहीं पहुंचने पर ग्राम विकास अधिकारी रामचंद्र मेघवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के बाराबंकी में सावन सोमवार पर मंदिर में भगदड़, 2 की मौत, 29 घायल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सावन के तीसरे सोमवार को अवसानेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में 16 साल के प्रशांत और 35 साल के रमेश की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया गया है कि रात करीब 2:30 बजे जल अभिषेक के समय बंदरों के बिजली तार पर कूदने से तार टूटकर मंदिर के टीन शेड पर गिरा, जिससे करंट फैल गया और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हादसे के वक्त मंदिर में करीब 3000 लोग मौजूद थे। हैदराबाद में बैडमिंटन खेलते वक्त युवक की हार्ट अटैक से मौत। हैदराबाद के नगोली स्टेडियम में रविवार रात बैडमिंटन खेलते समय 25 साल के राकेश नाम युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। खेल के दौरान शटलकॉक उठाते वक्त वह अचानक गिर गया। उसके दोस्तों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। रेवाड़ी में ननद भाभी से बदसलूकी और सोना लूटने वाला गैंग का खुलासा। हरियाणा के रेवाड़ी में घर में घुसकर ननद और भाभी से बदसलूकी, वीडियो बनाने और 22 तोला सोना लूटने के मामले में पुलिस ने बावरिया गैंग का पर्दाफाश किया है। 3 अप्रैल को बदमाशों ने महिलाओं को गन पॉइंट पे डराया, बच्चों को उल्टा लटकाया और महिलाओं से कपड़े उतरवाकर अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद घर से करीब 18 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से गैंग के 2 सदस्यों को महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया है। ये गैंग अपने ही समाज के लोगों को निशाना बनाता था और राजस्थान व फरीदाबाद में भी वारदात कर चुका है। गैंग पर पहले से रेप, छेड़छाड़ और हथियार रखने के केस दर्ज हैं। लुधियाना में पिकनिक गाड़ी नहर में गिरी, 8 की मौत, 2 लोग लापता। पंजाब के लुधियाना में रविवार रात मलेरकोटला रोड पर जगेड़ा नहर के पुल में एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। गाड़ी में 29 लोग सवार थे, जो हिमाचल से माता नैना देवी के दर्शन करके अपने गांव मानकवाड़ लौट रहे थे। हादसे में 3 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग अभी भी लापता हैं। बताया गया है कि गाड़ी ओवरलोड थी और ओवरटेक करते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है और सभी शवों का पोस्टमार्टम मंगलवार को किया जाएगा। गांधीनगर की महिला डॉक्टर से 19 करोड़ की साइबर ठगी, पुलिस बनकर डराते रहे जालसाज। गुजरात के गांधीनगर में एक महिला डॉक्टर से साइबर ठगों ने 3 महीने में डराकर 29.24 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। ठग खुद को पुलिस अफसर, वकील और सरकारी अधिकारी बताकर कहते रहे कि महिला के फोन से गलत मैसेज गए हैं और अब उन पर फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज होगा। महिला को डराकर उन्होंने एफडी तुड़वाई, सोना बिचवाया, गोल्ड लोन दिलवाया और 35 अलग अलग खातों में पैसा जमा करवा लिया। जब कॉल आना बंद हो गया तब महिला को शक हुआ और पता चला कि वह ठगी का शिकार हुई है। एक आरोपी सूरत से गिरफ्तार हुआ है और केस दर्ज कर लिया गया है। ननों की गिरफ्तारी पर संसद के बाहर विरोध। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केरल की 2 ईसाई ननों का धर्म बदलवाने और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ केरल के सांसदों ने दिल्ली में संसद के बाहर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कहा कि ननों को उनकी आस्था के कारण जेल भेजा गया है, जो गलत है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अन्याय है। ननों के साथ मिली लड़की की मां ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद भेजा था ताकि वो कुछ सीख सके, लेकिन उसके जीजा ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं था। हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को आपदा की मॉक ड्रिल। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और रेवाड़ी में 1 अगस्त को सुरक्षा चक्र नाम की एक स्पेशल मॉक ड्रिल की जाएगी।
इसका मकसद ये देखना है कि भूकंप जैसी कोई बड़ी आपदा आ जाए तो बचाव टीम कैसे काम करेंगी। इस अभ्यास में सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, मौसम विभाग और कई संगठन शामिल होंगे। इस दिन सायरन, बचाव वाहन और राहत शिविर भी दिख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में शक के चलते पिता ने बेटी की हत्या कर खुदकुशी की। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की नई कॉलोनी में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां एक पिता अशोक कुमार ने शक के चलते अपनी 22 साल की बेटी संजना की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद फंदे से लटक कर जान दे दी। दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और अशोक को शक था कि संजना किसी लड़के से प्रेम करती थी। रात में सबने साथ खाना खाया था और माँ व बेटा छत पर सो गए थे। सुबह जब नीचे आए तो बेटी की लाश जमीन पर और पिता फंदे पर लटका मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। 1 अगस्त से यूपीआई यूजर्स के लिए होंगे नए नियम लागू। 1 अगस्त से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए कुछ नए नियम लागू होंगे। अब आप दिन में 50 बार से ज्यादा बैलेंस चेक नहीं कर सकेंगे। अगर आपका कोई पेमेंट अटक जाता है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे, वो भी हर बार 90 सेकंड के बाद। ऑटो पे जैसे ईएमआई या सब्सक्रिप्शन पेमेंट अब दिन में तय समय पर ही होंगे। सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से शाम 5 बजे और रात 9:30 बजे के बाद। ये बदलाव एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम पर ज्यादा लोड से बचने के लिए किए हैं, जिससे पेमेंट में रुकावट ना आए। ट्रांजैक्शन की रकम की लिमिट में कोई बदलाव नहीं है और यूजर्स को कुछ अलग करने की जरूरत भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने खोजी नई सुपर अर्थ। वैज्ञानिकों ने एक नई सुपर अर्थ ग्रह खोजी है जिसका नाम L98-59F है। ये ग्रह एक छोटे लाल तारे के चारों ओर घूम रहा है जो धरती से 35 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस ग्रह को धरती जितनी ही सूरज की ऊर्जा मिल रही है। ये खोज L98-59 नाम के ग्रहों के समूह में की गई है। ईडी ने धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगुर बाबू को किया गिरफ्तार। ईडी ने धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसका असली नाम जमालुद्दीन है। ईडी ने बताया है कि उसके 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए से ज्यादा लेन देन हुआ है। पूछताछ के लिए उसे लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले साल में हो सकता है 4060 करोड़ का नुकसान। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और यूके के बीच हाल ही में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को पहले ही साल में लगभग 4060 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इंसेंटिव का कहना है कि इस समझौते से दोनों देश के कस्टम टैक्स में कमी आएगी, क्योंकि कई चीजों में लगने वाला टैक्स या तो घटा दिया गया है या पूरी तरह हटा दिया गया है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज न मिलने से घायल मरीज की मौत। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एक घायल मरीज की इलाज न मिलने से मौत हो गई है। वह सड़क हादसे में घायल हुआ था और परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल लाए, लेकिन वहां मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर सो रहे थे। जब उन्हें जगाया गया तो उन्होंने ठीक से इलाज नहीं किया, न ही पट्टियां बदली। मरीज दर्द से तड़पता रहा और वहीं बेड पर उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने कहा है कि ये मामला गंभीर है। 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है और जाँच के लिए कमेटी बना दी गई है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 5 दिन की लड़ाई के बाद सीज फायर। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को लेकर 5 दिन से चल रही लड़ाई अब खत्म हो गई है। दोनों देश के नेताओं ने मिलकर सीज फायर की घोषणा की है। इस संघर्ष में कम से कम 35 लोगों की जान गई थी। चीन और अमेरिका ने इस झगड़े को सुलझाने में मदद करने की पेशकश की थी। बिहार के लड़के ने कबाड़ से बनाया प्लेन उड़ाने का वीडियो वायरल। बिहार के मुजफ्फरनगर में रहने वाला 17 साल का अवनीश कुमार ने कबाड़ की चीजों से सिर्फ 7,000 खर्च करके एक प्लेन बना लिया है। उसने 7 दिन में इस एयरक्राफ्ट को तैयार किया, जिसमें एक सीट लगाई गई। अवनीश खुद उसमें बैठकर 300 फीट की ऊंचाई तक उड़ गया। इस प्लेन को उड़ाते हुए उसका वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें कई लोग पीछे भागते हुए दिख रहे हैं। डिम्पल यादव के पहनावे पर मौलाना ने किया भद्र टिप्पणी। बीजेपी के विरोध पर डिम्पल ने दी प्रतिक्रिया। सपा सांसद डिम्पल यादव के पहनावे को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और एक तस्वीर पर उन्हें नंगी कह दिया। इस पर बीजेपी नेताओं ने विरोध जताया। जवाब में डिम्पल यादव ने कहा कि काश सत्ता पक्ष के लोग मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना पर भी इसी तरह खड़े होते। गरीबी में 20,000 में बच्ची बेची, पुलिस ने किया रेस्क्यू। उड़ीसा के बोलनगीर जिले में एक 28 दिन की बच्ची को उसके माता पिता ने गरीबी की वजह से 20,000 रुपए में बेच दिया। पुलिस ने सोमवार को उसे बरगढ़ जिले के एक दंपत्ति के घर से बचाया और बाल कल्याण समिति CWC को सौंप दिया। फिलहाल किसी के खिलाफ शिकायत या गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अब जांच शुरू की जाएगी। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।